हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, ये प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से रिलेटेड आज एमसीक्यू में कराने वाली हूँ, जो विभिन्न सिविल सर्विसेज में जो आ चुके हैं अदर स्टेट में, उसी का मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आपने अपने जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर को देखे होंगे, तो एक दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो प्लीज़, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे है, आप देख सकते हो इसे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम। ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो जो खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में कौन से राजवंश सहयोगी थे? तो एक मिनट, हाँ, ये चंदेल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का व्याख्यान कर रहा है। इन मंदिर का निर्माण मुख्यतः 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 चंदेल का मुख्य काल था। इससे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। ठीक है, खजुराहो में। अगला देखो अगला ही आगे, खजुराहो का कंदेरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने बनवाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस राजवंश ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल वंश राजवंशों ने। चंदेल राजाओं के निर्माण है तो कहाँ पे है? खजुराहो में। देखिए एमपीपीसीएस में, क्योंकि एमपी में है ये, तो एमपीपीसीएस में कितनी बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है खजुराहो के मंदिर तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से हैं। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अगला है, खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव भी है, शैव भी और जैन धर्म से है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या था। ऑप्शन में देखिए हिंदू धर्म और जैन धर्म था, इसीलिए हमने ये ऑप्शन लगाया। ठीक है, तो इसमें वैष्णव और शैव और क्या नाम है, जैन। अगर हो सकता भगवान ऐसा दे दिए तो ये तीन ऐसे देखिएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, वैष्णव, शैव और शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगला, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। देखिए 2014 में खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो मंतगेश्वर मंदिर जो है यो शिव को समर्पित है। खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर है। ठीक है, अगर ये पूछे किस शैली में ये मंदिर बना है तो नागर शैली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदेरिया का महादेव अभी हमने पढ़ा है। 64 योगिनी है। चित्रगुप्त है। दशावतार नहीं है। दशावतार कहाँ पे? ये भी दशावतार मंदिर में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, और ये मंदिर जो है गुप्तकालीन है। से सभी मंदिर खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था 1, 2 तक करके, इनमें से कौन सा चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है? तो 1, 2 और 4 हो जाता, और ये थर्ड को एलिमिनेट करते क्योंकि ये गुप्तकालीन है। और ऐसे पूछ ले तो इसी क्वेश्चन को किस तरीके से और भी तरीके से बनाया जा सकता है। आप जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऐसे करके देखा करो। अगला है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में। अब 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे? मुरैना के समीप। क्या कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो यह कच्छप घात राजवंश के शासक से में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह भारत में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन सही है, क्योंकि गोलाकार मंदिर है ऐसा, इसी से संसद है, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये वाला सही है और ये सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन करना है, तो ये सेकंड और थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वाला देखिए। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पंडावली के पास मितावली गांव में स्थित इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सही है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ये भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही, बहुत कम भले है। यह भारत वृत्ताकार मंदिर में से एक है। इस प्रकार कथन दो असत्य हो गया। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा एवं पहाड़ियों पर निर्मित है। इस मंदिर में एक तंसरसो और महादेव मंदिर है, और जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा, देखो उसमें वैष्णव था इसलिए थर्ड वाला गलत हो, ये शैव पूजा की पद्धति को प्रोत्साहन देता है, तो थर्ड इसलिए गलत। ये 64 योगिनी मंदिर को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग में उपस्थित के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है इस मंदिर डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। तो समझ में आ गया सेकंड और थर्ड क्यों गलत था। अगला हम मैच करेंगे। स्तूप क्या है? चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। तो देखिए, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था दशावतार मंदिर कहाँ था, तो आप उसको तो उसी से कर देते तो डी में क्या हो जाएगा, डी में थर्ड हो जाता। तो अगर एक ही से आपका हो जाए, देखिए ये यूपी आरओ एंड आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2017, तो जो आरओ वाले हैं स्टूडेंट, वो तो जरूर आप यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब यूपी पीसीएस नहीं अदर पीसीएस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको जरूर एक बार कर लीजिएगा। देखिए, और तो एक का है स्तूप है सांची में, और चित्रकारी आपका बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, तो ये आपका मथुरा में है सिरविहीन मूर्ति, और दशावतार मंदिर तो पता है देवगढ़ में है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? देखिए, खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका की गुफा, सांची का स्तूप और मांडू का महल। तो ये मांडू का महल नहीं, बाकी तीनों। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता कि इनमें से कौन सा धरोहर में है, तो 1 2 और 3 हो जाता, 4 को हम एलिमिनेट करके निकालते। आजकल वैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा ज्यादा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। क्या है स्वतंत्र आधार? लड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंधित है। ठीक है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, फोर्थ को हमें एलिमिनेट ही करना है। ठीक है, अगला है। देखिए, क्या है, कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र मंदिर का आधार है। इसका एक्सप्लेन हम पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के मंदिर में उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। ठीक है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादापी के चालुक्य से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ या कैलाशनाथर मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष से व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है। ठीक है। द्रविड़ शैली के द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु यह द्रविड़ शैली का प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर नहीं है। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन सेकंड यानी राज सिंह के समय में प्रारंभ हुआ। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन सेकंड के समय
कार्य पूरा हुआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा इसका फैक्ट को। अगला है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो यह है ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन बी। ये भी आरओ में आया हुआ 2016 में। एक मिनट, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ग्वालियर के तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी हुई। ठीक है, तो दोनों शैली का इसमें मिश्रण है, नागर और द्रविड़। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तु कला का मिश्रण है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये है कन्हेरी में। तो महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगल के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान देने के लिए बने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो ये होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला है, कर्नाटक के हैलेविंड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर को संकर और बेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से की तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजनाएं और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगला है, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किससे बना हुआ? तो ये संगमरमर से बना हुआ है। दिलवारा का जैन मंदिर जो कहते हैं आबू में, दिलवारा का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, जिसमें बिमल व शाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना, तो ये है आपका भावनगर गुजरात में है ना। तो देखिए, पालीताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ी में अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ जाए, ये किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। कहाँ? गुजरात के भावनगर में ठीक है, पालीताना। अगला, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म में मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो किसके लिए? तो शैव के लिए। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ पे 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो इसमें किसके हैं? ये है बौद्ध और शैव दोनों हैं। देखो बौद्ध भी है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो, क्वेश्चन पूछने के ढंग पे हमें आंसर करना है। जैसे वहां बौद्ध भी मिला है, लेकिन मुख्यतः पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा इसका है, तो इसीलिए लगा। अगर दोनों रहेगा तो हमने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही ये पूछ लिया है ऐसे, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है, तो राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। एलोरा एवं एलिफेंटा स्थित किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। जो देखो, ये एमबीबीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है 21-22, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा। अभी हमने एक्सप्लेन में पढ़ा था ना यहाँ पे,
त्रिमूर्ति की एलिफेंटा में मिला है, ये त्रिमूर्ति, शिव की त्रिमूर्ति मिली है। तो वही इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसके एक्सप्लेन वाला भी पार्ट, क्योंकि अगले में देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो एक्सप्लेन कराऊंगी तो आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। 1 से 2 बार ये वीडियो देखना, 1-2 बार आप वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं मतलब स्पीड को इंक्रीज करके देख सुन लेना, तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ना, 23। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है एवं ठीक है, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान से उपलब्ध हुआ है, तो ये बाघ गुफाएं। तो देखो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ गुफा, अभी हमने देखा था ना बाघ में चित्रांकन, हमने मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही, जिसकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल से। अब कौन कौन सी गुफाएं आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बराबर की गुफा लिख देना, कहाँ पे मौर्यकालीन है और लोमहर्ष ऋषि और बिहार जहानाबाद। मतलब जिस तरीके से आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ तो इसको नोट डाउन करते जाना, या आप नोट डाउन कर रखे हो तो प्लीज़ उसी में कुछ चीज़ें अगर नहीं आपको मिल रही है तो उसे ऐड ऑन करते जाओ। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे है, तो नासिक, एलोरा और अजंता। नासिक, एलोरा और अजंता में। ठीक है, इसको निम्नलिखित में बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, देखिए एलिफेंटा है, नालंदा है और अजंता है और खजुराहो, तो अजंता हो जाएगा। तो देखिए बौद्ध गुफा मंदिर के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा के लिए शैव। तो एलिफेंटा में बौद्ध भी है बट ज़्यादा क्या है, शैव है। ठीक है, और अजंता में क्या है, ज़्यादा शैव गुफाएं हैं। ठीक है, खजुराहो में शैव, वैष्णव और जैन धर्म के लिए है, और नालंदा मुख्यतः आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के लिए, काफ़ी बौद्ध की काफ़ी मतलब बड़ी मूर्तियां हैं नालंदा में। ठीक है, तो आप अलग अलग हो आपने समझ गए होंगे आप। अगला चलते हैं 26। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया है, तो राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। देखिए एक ही क्वेश्चन आ रहा है बट एक ही क्वेश्चन आने से क्या होता है ना कि आपको देखिए यूपी जीआईसी आए नहीं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो एलटी ग्रेड जो यूपी पीसीएस लेता है पीजीटी एग्जाम, उसी को वहाँ पे यूपी में जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। देखिए राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था और अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कब इसको मिला था यूनेस्को से, हेरिटेज में शामिल हुआ था, तब 1983 यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में की सूची में शामिल किया गया था। अगला है, अभी आपको रिसेंट में कितने हैं वो भी आप देख लेना कि रिसेंट में कितने हमारे साइट जो है यूनेस्को धरोहर में शामिल है। ये सब आपके लिए लास्ट टाइम में ये सब देख लेना, क्योंकि ये सब से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हैं, तो जैसे छांटने का आ जाएगा ना कि इनमें से कौन सा साइट नहीं है, तो वो आपको सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैली गुफाएं हैं। बराबर की शैलीकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाया गया था। एलोरा गुफा में विभिन्न धर्मों के लिए बनाया गया था। तो ये क्या पूछा जा रहा है, कौन सा, देखिए बराबर की देखो बराबर की पहाड़ियों द्वारा निर्मित शैलकृति गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीविक संप्रदाय के अनुयायी के लिए निर्मित हुआ था। इन गुफाओं में लोमहर्ष ऋषि, कर्ण, चौपार और विश्व झोपड़ा और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध, 13 और
13 से 29 हिंदू और 30 से 34 है आपका जैन। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की ही मानी जाती है, इसलिए पहला और दूसरा जो कथन था वो गलत है और तीसरा सही है। अगला है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तो ये है तीनों से है। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर है, तो बौद्ध, जैन और अगला है निम्नलिखित में से कौन शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो ये है कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित मंदिरों में किसी शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्यजनक माना जाता है। देखिए ये कब आया था, ये आया था 2012 यूपीपीसीएस में, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ देखते हैं। ये 2007 यूपीपीसीएस में आया है कैलाश मंदिर एलोरा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, तो राष्ट्रकूट ने कराया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। देखो कितनी बार है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित है, तो राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण था, तो ये था जैन धर्म। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में है, तो ये है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अगर महाराष्ट्र रहे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, औरंगाबाद दिया है तो ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। अजंता एलोरा गुफा तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए वैसे क्वेश्चन आ गया, मैं देखिए 90, देखो एमपी में 90 में आया और 93 यूपीपीसीएस में सिर्फ वो दे दिया, स्टेट दे दिया है। तो देखो आप इस तरह के क्वेश्चन देके आप एग्जामिनर को देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस ईयर को यूज़ करता है, अदर एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिलेबस तो सब सेम ही रहता है। अब एंशिएंट हिस्ट्री हर जगह एंशिएंट ही रहेगा, क्वेश्चन को कैसे बदला जा सकता है, तो बस ऐसे ही वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन को बदल दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में किस एक राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं मंदिर स्थित है, तो यह है औरंगाबाद, ठीक है। ये देखिए ये भी आया 2009 में। अगला है देखिए अगला है ये थोड़ा सा ईंट निर्मित मंदिर है, दशावतार मंदिर है, शिव मंदिर है और विष्णु मंदिर है। तो अब आपको इसमें क्या है, जो पता है देवगढ़ पता है, दशावतार, तो बी में सेकंड, तो बी में अगर आप सेकंड लगाते हैं तो एक से ही आपका आंसर आ जाता। बट अब देख लीजिए ईंट निर्मित मंदिर है आपका भीतरगांव मंदिर, दशावतार मंदिर हो गया देवगढ़, शिव मंदिर हो गया आपको भूमर और विष्णु मंदिर हो गया एरन, ठीक है। अगला है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल से के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। 44 45 कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो दोनों सही है। ये भी यूपी आरोप में आया हुआ है 2021 में। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय और सहायता दिया था, तो बकाटक ने दिया था। ये झारखंड पीसीएस 2013 में। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र जिले में है। ये गुफाएं बकाटक के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदार द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों और मूर्तिकारियों के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता की मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र है। अगला 47 अजंता की गुफाएं निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो यह है जातक कथाएं, ऑप्शन सी।
अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी पे स्थित है, ये सही है। सांची चंबल नदी नहीं, तो बाकी सब सही नहीं। ये आपका यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। देखिए अजंता को महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी जनपद में स्थित है। ये गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में अवस्थित है। इसका समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। ये तो सही है, जबकि विकल्प जो है अन्य असत्य है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और पांडुलेना गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी पे स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ है। तो देखिए ये सब देख लीजिए, सारा वो है। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची। तो इसमें से दो सही है। देखते हैं फिर। देखिए अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरी है और नीचे ऊपर तक अलंकृत है। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते, अतः भी अभी अभिष्ट उत्तर होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो ये क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कौन से भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है। तो ये और ये जाना जाता है, सांची स्तूप नहीं जाना जाता। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आज के क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा हुआ होगा मैं आगे की क्लास में आपको करा दूंगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। तो देखिए सांची और बलसार, ये दोनों पे है। ठीक है, गुफाएं पूछा जा रहा ना, तो नहीं है। देखिए प्रश्न अजंता महाराष्ट्र और बाघ मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाएं स्थित है। बौद्ध विहार, ये बौद्ध विहार है, जबकि सांची मध्य प्रदेश में बालासर में बौद्ध गुफाएं नहीं है। सांची में इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज 50 क्वेश्चन किया है। अभी देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने क्वेश्चन और हमें करने हैं। और प्लीज़ ये चैनल में बने रहिए, ताकि जो भी मैं कॉन्टेंट लाऊंगी एग्ज़ाम के हिसाब से लाऊंगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन याद आएगा। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम करेंगे आपके भी बचे हुए हैं 96 क्वेश्चन। यानी आज हमने 50 क्वेश्चन किया है, 46 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।